नमस्कार। तो गैन की स्टडी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग थोड़ा सा गैन एम्बलम देखते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो इस गैन एम्बलम में आपको एक सर्किल नज़र आएगा, एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल। ये बहुत ही क्लियर है, आप कोई भी फोटो इसमें से उठा लीजिए। इसमें कुछ कुछ और भी चीज़ बनाई गई हैं, जैसे इसमें ये काफ़ी डेकोरेटिव वे में बनाया गया है। इसमें कुछ वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली आप किसी को भी कोई भी इमेज यहाँ से उठाएंगे, कुछ चीज़ें कॉमन है। और वो कॉमन चीज़ क्या है, आपको दिखेगा एक सर्किल, सर्किल के अंदर एक स्क्वायर और स्क्वायर के अंदर एक ट्रायंगल। तो ये एक कॉमन फीचर है। मैंने आपको इसी के रिलेटेड कुछ और भी बताया था देवी यंत्रा के हिसाब से, कि अलग अलग कल्चर में कर कहने का तरीका अलग है। यहाँ भी इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो हम लोग के पास भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, कुछ ऐसा पैटर्न मिलता है जिसमें स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सर्किल है, सर्किल के अंदर ट्रायंगल है। तो ये क्या डिनोट करने का प्रयास करता है, मैंने एक वीडियो इन्वर्जन वाले वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया था, और मैं इसमें थोड़ा सा हल्का सा डीप में जाऊंगा और आने वाली सब्सिक्वेंट वीडियोस में आपको जो जो इसके मेन मेन पॉइंट्स हैं वो आपको बताता जाऊंगा, ताकि आपको डिकोड करना आ सके। जब भी हम लोग स्टॉक मार्केट का चार्ट देखते हैं उसमें ट्रायंगल और स्क्वायर तो होता नहीं है, पर उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन में, तो इसका एक छोटा सा उदाहरण, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो स्पेशली ये चीज़ क्लियर है कि इसका कोई तो सिग्निफिकेंस है हमारे लाइफ में, जिसके कारण ये हमें हर जगह दिखता है। स्पेशली जो लोग कुछ कहना चाहते हैं, जब हम लोग यंत्रा के फॉर्म में देखते हैं तो यहाँ पर अम, एक कंसेप्ट जो मुझे पता है कि जो फॉर्म आपके पास होता है वो आपको इम्पैक्ट करता है। जैसे अगर इस यंत्रा को अपने पास रखते हैं तो इट हैज़ अ पावर टू ओरिएंट योर इन्वायरमेंट इन अ सर्टेन वे। इसी के लिए इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे आप टेम्पल जाते हैं तो टेम्पल का एक स्ट्रक्चर होता है, अब वो जो स्ट्रक्चर होता है वो आप पे इम्पैक्ट करता है, क्योंकि वो एक बड़ा स्ट्रक्चर, आप भी जो हैं जैसे हैं, आपकी बॉडी है वो भी एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्म लिए हुए है। तो एक फॉर्म दूसरे फॉर्म पे इम्पैक्ट डालता है, इफेक्ट डालता है। तो ये कुछ उस कंसेप्ट से रिलेटेड है, पर उधर हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग इसका वो एस्पेक्ट उठाते हैं जो हमें स्टॉक मार्केट को एनालाइज करने में और आगे उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करने वाला है। तो ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर, ये मोटा मोटी हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे तो अगर कोई भी हम लोग चार्ट उठाते हैं तो इस पे हम लोग कैसे देखेंगे। अब हम लोग कुछ इसको ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास जब भी मैं सर्किल बोलता हूँ तो आप उसको साइकिल समझने का प्रयास कर सकते हैं। अगर अर्थ की रोटेशन है तो एक रोटेशन की साइकिल कंप्लीट करता है एक दिन में। और अगर हम एक साइकिल पकड़े एक साल को, तो वो 365.25 अप्रॉक्स टाइम पे वो कंप्लीट करता है अपने एक वर्ष को, एक साल को वो इतने दिनों में कंप्लीट करता है। जब मैं बोलता हूँ डे या फिर आवर्स या फिर मिनट, ये सब बेसिकली यूनिट है। तो जब मैंने बोला 1 ईयर, तो मैंने मेजरमेंट ऑफ यूनिट रखा डे, 360 पॉइंट सम डेज, क्योंकि ये फिर मेजरमेंट में आसान हो गया। मैं इसको सेकंड या मिनट में नहीं बोलूँगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा नंबर होगा, याद करना भी मुश्किल है। तो ये कन्वीनियंस है। उसी तरीके से अब ये कैसे आया, क्योंकि पहले हमने डे को डिफाइन किया, डे को डिफाइन किया पूरा एक अर्थ का रोटेशन, एक अर्थ का रोटेशन मीन्स उसको हमने सब डिवाइड किया 24 आवर्स में। बट अगर मैं इंटीग्रली बोलूं तो आई हैव डिफाइंड 1 यूनिट एज 1 रोटेशन ऑफ द अर्थ। आवर्स में डिवाइड करना, दैट इज अ सेपरेट गेम, बट एसेंशियली 1 डे इज 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सेस। अब उसका एक्सेस टिल्टेड है 23.6 डिग्री पे, वो हम लोग आएंगे जो एस्ट्रोनॉमिकल पे मैंने वीडियो बनाया है उस पर। बट इसको हम यूज़ कैसे करें, साइकिल समझ, सर्किल से हमने साइकिल समझा, अब ये स्क्वायर
और स्क्वायर और ये ट्रायंगल को मैं कैसे यूज़ करूँगा, प्लस मैंने इसमें साइकिल, क्योंकि वो सर्किल है तो साइकिल वो चलता रहेगा। आप इसको थोड़ा ऐसे सोच के देखना, क्या कि 365 दिन को क्या मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ? अगर मैं उसको 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, राइट? तो 365 को अगर मैं डिवाइड करूँ 365.4, हम लोग इसको डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। 365 यानी 365 पॉइंट को मैं हटा देता हूँ, डिवाइडेड बाई 4। ओके, अब ये जो डिवीजन का पार्ट है ये मुझे देता है 91.25। अब ये जो 91.25 है, इसको मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, राइट? आप मैं अभी आपको एक नेचुरल साइकिल में बता रहा हूँ, उसी तरह स्टॉक मार्केट भी एक साइकिल में है, राइट? हमारा लाइफ भी एक साइकिल में है। तो हमें उसको अगर डिकोड करना है, स्पेशली हम लोग इस वीडियो में, इनफैक्ट इस चैनल पे इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट के साइकिल में, तो पहले साइकिल का नेचर समझना होगा। और साइकिल का नेचर समझने के लिए जो नेचुरल साइकिल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, हम लोग थोड़ा उस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि लाइफ इतनी बिजी है, हम लोग जो लाइफ रिलेटेड चीज है वही नहीं देख पाते हैं, राइट? अगर हम लोग देखिए, जब से हम लोग पैदा हुए हैं, ये अर्थ का रोटेशन, ये जो सीजनल चेंज है, ये ईयर कंप्लीशन कितनी बार हो चुका है, बट वी हैव नेवर गिवन अ लिटिल बिट ऑफ अटेंशन ऑन दिस। और यही चीज हम लोगों को, हम लोग बाकी चीजों में उलझे उलझे रह जाते हैं, और जो उसका जो मेन पार्ट है उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर हम लोग नेचर की तरफ जाएं और ये देखें कि नेचर में क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं, तो हमने ये देखा कि अगर 365 दिन का एक साइकिल है, उसको मैं डिवाइड करता हूँ 4 पार्ट में, तो मुझे 91.25 डेज मिलते हैं। क्या ये नंबर सिग्निफिकेंट है या नहीं, या फिर ये यूं ही ऐसा नंबर है जस्ट लाइक एनी अदर नंबर, हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। पर ये जो स्क्वायर है ये हमें 4 पॉइंट देता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अगर मैं इस पर क्लिक करूं, तो आप देखिए ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, ये इक्वी डिस्टेंट मुझे इक्वल पार्ट्स में सर्किल को डिवाइड करके देता है, और ये इसका सिग्निफिकेंस है। ये इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते, तो अब वो जो 4 पॉइंट हमें मिले, राइट, हम लोग देखते हैं कि उसका क्या सिग्निफिकेंस है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको निकाल के रखा है, मैंने पूछा है गूगल से सोलिस्टिस और इक्विनोक्सेस का मुझे डेट बता दो, ठीक है? अब अगर आप देखेंगे तो ये 2026 यानी कि इस साल का 2026 के इक्विनॉक्स और सोलिस्टिस के डेट्स हैं, ठीक है? ये मुझे कब मिलते हैं? ये है 20 मार्च, 21 जून, 22 सितंबर और 21 दिसंबर। ये मुझे मिला। सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है कि इक्विनॉक्स वो है जब सन डायरेक्टली इक्वेटर कवर होता है, और इक्विनॉक्स का देखो, नॉर्मली लोगों को कन्फ्यूजन होता है इक्विनॉक्स और सोलिस्टिस क्या है। इक्विनॉक्स क्योंकि यहाँ पे इक्वी लिखा हुआ है, मतलब कि इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा। और ये 2 बार होता है साल में। एक होता है वर्नल, मतलब कि एक, नॉर्मली हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं कि एक, मतलब समर के आने से पहले वाला टाइम है, और ये विंटर के आने से पहले वाला टाइम है। तो 2 बार इक्विनॉक्स होगा, वो नॉर्मली मतलब 20 या 21 मार्च को होता है, और जो विंटर वाला होता है वो 21 या 22 सितंबर को होता है। उसी तरीके से सोलिस्टिस क्या होता है? सोलिस्टिस वो होता है, अगर समर सोलिस्टिस में बोलूं तो, या तो वो डे, समर सोलिस्टिस है तो वो डे को लॉन्गेस्ट करेगा, और अगर वो विंटर सोलिस्टिस है तो डे को शॉर्टेस्ट कर देगा। तो ये इसका सिंपल सा है, क्योंकि नॉर्मली बहुत लोग, क्योंकि मुझे भी पहले कन्फ्यूजन होता था,
इक्विनॉक्स किसको बोलते हैं और सोलिस्टिस किसको बोलते हैं। इसका हिंदी का वर्ड अगर मैं गूगल से पूछूं तो वो तो काफ़ी अलग बताता है। ठीक है, हम लोग यहाँ तक पहुँचे। अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या हम लोग जो नंबर निकाले 4 से डिवाइड करके, क्या हम लोग इससे कुछ, और ये जो 4 डेट आए अपने पास, इसमें कोई भी हम लोग रिजेम्बलेंस निकाल सकते हैं क्या। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पर। अब ये 21 मार्च, क्योंकि नॉर्मली 21 मार्च को आता है, या 20 मार्च को आप ले लें, से अगर हम देखें 2025, और चलो यहाँ पे 2026 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वी आर इन टू दिस ईयर। अब इसमें मैं जोड़ता हूँ 91। तो मुझे ये क्या देता है डेट, ये देता है आपको, इसने क्या दिया 20 मार्च, इसने मुझे दिया 20 जून। लगभग 21 जून को आपको क्या होता है, 21 जून को समर सॉल्स्टिस आता है। तो अगर मैं इक्विनॉक्स वाले डेट में जो 91 अगर मैं डेट्स को ऐड करूं तो मुझे समर सॉल्स्टिस निकल जाएगा। और अगर इसमें मैं ऐड कर दूं, इसको दोगुना करूंगा मैं, इफ आई मल्टीप्लाई इट बाई 2 आई विल गेट 182। ओके, अगर मैं इसको देखूं तो ये मुझे क्या देगा, 19 सितंबर, एंड विच इज 19 सितंबर, मतलब कि ये जो 22 सितंबर है वो मुझे दे देगा, क्योंकि ये इसके आसपास है। अगर आप देखेंगे ना, इसके कैलकुलेशन में जो पॉइंट को हमने मिस आउट करा है वो हम लोग तो टोटली छोड़ते जा रहे हैं, बट उसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये उसी के आसपास आएगा लगभग। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये आ गया आपको 22 सितंबर, मतलब कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया इक्विनॉक्स से, उसमें हमने 91 जोड़ा, तो हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ पर। ठीक है, और फिर हम लोग अगर इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। उसी तरीके से अगर आप इसमें 27/3 को ऐड करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे 19 दिसंबर, विच इज़ योर नेक्स्ट डेट 21, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं हम लोगों को यहाँ पर देखना होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देखा कि स्क्वायर को देखने का तरीका। जब मैं आपको बताता हूँ, जब भी मैं आपको ऐसा कुछ एम्बलम बताता हूँ, देखो जब भी कोई किसी ने एम्बलम बनाया है, राइट, वो एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस से आ रहा है, क्योंकि वो कुछ आपको देना चाह रहा है। अब उसको वो डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, बिकॉज यू नीड टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट। तो वो जिस लेवल से वो लिख रहा है, बना रहा है, बोल रहा है, हमें उस लेवल तक जाना है। और ये जो दूरी है, राइट, उस एम्बलम बनाने वाले की और जहाँ पे अभी हम लोग हैं उसकी जो दूरी है, उसको हमें हमें ही तय करना है। ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए समझना। और जो चीज़ों को अभी तक हम लोग देखते आए हैं उसको देखने का नज़रिया भी बदलना है धीरे धीरे। मैंने आपको बताता जाऊंगा कि आप, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी जो सोचने का तरीका है उस ओरिएंटेशन को बदलना बहुत ज़रूरी है। अभी तक हमने स्क्वायर देखा, स्क्वायर मतलब ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर हम लोग जानते हैं, राइट। स्क्वायर होता है, उसका डायगोनल होता है, उसका साइड होता है। इनफैक्ट स्क्वायर में देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी सेड। अगर मैं उसके डायगोनल पे जाऊँ, राइट, स्क्वायर से स्क्वायर कैसे जनरेट किया जाता है, मैं उस कंसेप्ट में जाऊँ, इनफैक्ट वो भी काफ़ी डीपली यूज़ होता है, जिस पे मैं आगे आपको बताऊंगा। और वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, काफ़ी काफ़ी सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं जिसमें सिंपल मैथमेटिक्स है, बट इस मैथमेटिक्स के थ्रू इतनी सारी चीज़ें मतलब कह दी जाती हैं। और जब इसको मैं स्टॉक मार्केट के चार्ट पे आपको ड्रॉ करके बताऊंगा कि इस स्क्वायर का क्या रेलेवेंस है, तो आपको पता चलेगा कि ये इतना अच्छा काम करता है। उसके बाद अभी हम लोगों ने इस ये जो पूरा जो यंत्रा है, राइट, जिसमें हमने देखा ये मोस्टली अगर आप देखोगे तो स्क्वायर के फॉर्म में होता है। अब ये स्क्वायर का जो फॉर्म है मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्वायर का फॉर्म है, राइट। अब स्क्वायर के अंदर हम लोग सर्किल बनाते हैं। यहाँ भी देखिए, आप कोई भी उठा लीजिए, स्क्वायर फॉर्म
और उसके अंदर हमने सर्किल बनाया अलग अलग, बिकॉज 10 महाविद्या है देवी के, तो अलग अलग तरह के इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ट्रायंगल, जैसे ये वाली ट्रायंगल, इसमें 2 ट्रायंगल है, राइट। कोई अगर आप ऐसा देखिएगा तो इसमें एक ट्रायंगल है वो नीचे की ओर है, कुछ ऐसा भी होगा जिसमें ट्रायंगल ऊपर की ओर होगा। आई थिंक वो भी होना चाहिए यहाँ पर। ओके लेट मी सी। ओके, सब नीचे की ओर ही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो भू नमः देवी, तो ये जो है ये शायद भूदेवी का, हाँ राइट, ये भूदेवी यंत्र है। तो भूदेवी के यंत्र में ये जो ट्रायंगल है ये ऊपर की ओर है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो मोस्टली नेगेटिव है। जैसे भैरवी यंत्रा में मैंने आपको दिखाया भी था, भैरवी यंत्रा में क्योंकि ये भैरवी यंत्रा है तो इसमें ट्रायंगल नीचे होता है। तो अलग अलग देवी के लिए अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। ट्रायंगल को ऊपर नीचे करने से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी तक मैंने आपको इस पूरे फिगर में, राइट, सर्किल का मतलब बताया एज ए साइकिल, साइकिल को कैसे डिकोड करना है। उसके बाद मैंने आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दिया स्क्वायर का। स्क्वायर का मैंने बस छोटा सा पार्ट बताया है, जो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल के बारे में मैं इस वीडियो में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बट जिस तरीके से मैंने आपको स्क्वायर के बारे में बताया, आप लोग खुद सोच कर देखिए कि ट्रायंगल को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। प्लस ये जो हमने देखा कि ये जो डेट्स आते हैं, राइट, समर सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्सेस के डेट, क्या इन डेट्स का कोई रेलेवेंस है स्टॉक मार्केट के चार्ट पर? क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि इस दिन कुछ ऐसा विशेष हुआ हो? कैसी कैंडल्स बनी हैं इन दिनों में? एक बार जस्ट टू जस्ट टू लुक एट अ ब्रॉडर पिक्चर, एक बार आप देखना कि कहीं कुछ ऐसा होता है क्या, ये वाले दिन कुछ भी डिटरमाइन करते हैं। बिकॉज अगर नेचर में कोई चेंज हो रहा है, और नेचर में जब भी चेंज होता है, दैट चेंज इम्पैक्ट्स द वे वी आर, और उसके चेंज होने से द वे वी थिंक चेंजेस। और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में व्हाट डू यू सी इन चार्ट इज बेसिकली मास साइकोलॉजी। तो if there is something which changes you and your thinking, then it has impact. Thank you.